अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात में से एक है और जो पिछले इलेक्शंस में बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीती थी, उसको ये हुकूमत बैन करने वाली है। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि ये पीटीआई के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। उनका कहना था कि ऐसे जजेस को सुप्रीम कोर्ट में बिठाया जाएगा जो मुस्बत फ़ैसला दे सकें, और एड हॉक जजेस की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई है? क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करेगी? पीटीआई की तरफ से ये भी मौक़िफ़ आया है कि अगर ऐसी पटिशन कोई दायर की गई जिसमें पीटीआई को बैन करने का कहा गया, तो पीटीआई की तरफ से एक बेंच बनाया जाएगा और उसमें फुल कोर्ट की मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी। तो क्या ये ज़रूरी है? आइए सुनते हैं सलमान अकरम राजा ने इसके बारे में क्या कहा, फिर इस पर बात करते हैं। तो फिर उसमें होगा, इनको शामिल किया जाएगा। आपको याद होगा 18वीं तरमीम को चैलेंज किया गया था, तो उस वक्त रमदे साहब एड हॉक जज थे, वो बैठे थे उस फुल कोर्ट में। लेकिन ये अब 3 मेंबर कमेटी की सवाबदीद है, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि फुल कोर्ट बैठे। वो 5 जज भी बैठा सकते हैं, वो 7 भी बैठा सकते हैं। ये आईनी नौयत का मामला है, कम से कम 5 होने चाहिए, लेकिन फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चाहें तो वो कह सकते हैं सिरियन के दी एंटायर कोर्ट इंक्लूडिंग दी एड हॉक जजेस विल हियर द मैटर, तो उसकी वजाहत कर सकते हैं। तो इस पर कोई बंदिश नहीं है कि ये एड हॉक जज बैठ नहीं सकेंगे। थ्री मेंबर कमेटी में इसलिए पूछा था बिकॉज उसमें तो स्प्लिट वाजे है। फैज ईसा साहब है, फिर मंसूर शाह साहब है और मुनीब साहब है, तो वहां पे 2 वर्सेस 1 है। तो फिर इनका कौन से 2 वर्सेस कौन से 1 है? भी एक चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी सोच और कौन है और 2 कौन है? मंसूर साहब। और अभी जो 2 बेंचेस बने हैं उसमें जो बेंच बना है उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने प्रिवेल किया है और डाइसेंट किया है मुनीब अख्तर साहब। मैं अभी बड़े की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे डिसेंट चल जाती हैं। तो बेसिक ये बहुत बड़ा डाइसेंट है। देखिए, ये जो बेंच बना था रिजर्व सीट्स के लिए, ये 2-1 से बना था। इसी तरह जो पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से बेंच बना, वो भी 2-1 से बना। और उस बेंच ने, आपको मालूम है, पंजाब में तमाम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को काम करने से रोक दिया है। शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस जो बना के गए थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। प्रैक्टिकली पंजाब में अब जो इलेक्शन के हवाले से पिटिशनें थी, जो फ्रॉड के हवाले से उम्मीद थी कि शायद फैसला आ जाए, वो उम्मीद इस बेंच ने खत्म कर दी है मेरी नजर में। इसलिए ये बहुत ही अहम है कि 3 मेंबर कमेटी कैसे फैसला करती है। इसमें आप पहले से नहीं कह सकते कि 2-1 की क्या तफरीक है। ये भी बदल रही है, कभी 2 एक तरफ होते हैं, कभी 2 दूसरी तरफ होते हैं। आप जुबैरी साहब बता रहे थे कि वो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, कहते हैं अभी शायद अभी थोड़ी देर तक स्टेटमेंट भी आ जाए। तो ये इतना शूइन नहीं है, लाइक ये कोई एकदम सेटल्ड मैटर नहीं है कि जजेस आते भी हैं या नहीं आते। दे स्टिल गोइंग टू बी अभी तो फ्राइडे को इजलास बुला लिया गया सर। एक जज साहब ने वोटिंग तो होनी। मैं अर्ज करूं, देखें, एतराज तो हम करते रहेंगे, लेकिन ये मामला जुडिशल कमीशन और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाना है। हम जानते हैं जुडिशल कमीशन में इस वक्त अक्सरियत हासिल है हुकूमत को। अगर 2 जज साहिबान, चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ एक और जज साहब, जिन्होंने शहजाद अहमद खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट करने में हुकूमत का साथ दिया था, तो वो सूरत तो इस वक्त मौजूद है जुडिशल कमीशन में कि हुकूमत को एक अक्सरियत हासिल है 2 जज साहिबान की शमूलियत के बाद। तो वहां पे अगर ये नाम जाते हैं तो बज़ाहिर ये मामला जो है हुकूमत जिस तरह चाहती है या चीफ जस्टिस साहब जिस तरह चाहते हैं, दोनों की ख्वाहिश। जैसा कि आपने सुना, सलमान अकरम राजा का कहना है कि एड हॉक जजेस का मामला टाइमिंग की जैसे नीयत पर शक पैदा करता है। पीटीआई पर पाबंदी के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। उनका मज़ीद कहना था कि कोशिश की जा रही है कि ऐसे जजेस लाए जाएं जो हुकूमत की माने। बदकिस्मती की बात है ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे नुकसान होगा। उनका मज़ीद कहना था कि जंगल के कानून में कौन सरमायाकारी करता है। अकरम राजा का मज़ीद कहना था कि मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाएंगे तो कैसे चलेगी मईशत। फुल कोर्ट होती है तो इसमें एड हॉक जजेस शामिल होते हैं। 3 रुकनी जजेस कमेटी की सुबाबियत है, वो कितने अरकान पर मुश्तमिल बेंच बनाते हैं। इफ इट्स अ गुड आइडिया तो अनाउंस कर दें कि मैं नहीं लूंगा, अगला सीजे से होगा, ताकि बहस खत्म हो जाए कि उनको फेवर किया। हालांकि असनाद ने स्टोरी की भी थी कि वो नहीं लेंगे, और लेकिन बाद में हर किस्म के हालात इस तरह पॉइंट कर रहे थे कि वो लेंगे। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो इसका नुकसान हुआ है वो इस जुडिशियल इस वाली मूव को नुकसान हुआ है। बाकी तो ठीक है, अब शोर डालने वाले ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा शोर डालेंगे, बट आई थिंक वो आजकल दौर चल रहा है, हर एक के साथ हाथ हो रहा है। मियाँ साहब अमेरिका से आए, उनके साथ हाथ हो गया, और लोग बरतानिया से आए तो उनके साथ हाथ हो गया, औरों के साथ भी हो गया। हाथ तक चल रहे ना, जरा आगे ना चली जाए। चीफ जस्टिस साहब के साथ भी हो गया। सर देखिए, कुछ की बातें तो हाथ से आगे चली गई ना, तो इसलिए हाथ तक ठीक, हाथ हो जाते हैं कभी की हो गया हाथ। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि अस वर्सेस देम बहुत ज्यादा बन गया। मैं इसके ऊपर अगले उसमें आना चाह रहा हूं कि ये टकराव किसका है और ये टकराव किस तरफ जाएगा। लेकिन खालिद साहब ने एक बात की, एक प्लान का जिक्र किया आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चाहता हूं जरा दानियाल चौधरी भी और सारे हम इसको देखें कि क्या वाकई हमें लगता है कि एक प्लान, तो जैसा आपने कहा कि एक प्लान तो आईनी तरमीम का था, लेकिन खान साहब ने कोई इलेक्शंस की बात की अक्टूबर,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अक्टूबर नवंबर का इंतजार करें, उसके बाद ये पार्लियामेंट से जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है उसको भी अटैक करें। ये एक एजेंडा है जो फॉलो किया जा रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन को भी अटैक करेंगे, एजेंडा फॉलो किया जा रहा है। बाकी बात दुरुस्त है। देखिए मतलब 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, अब ये अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं, तो उसको तो अटैक वैसे ही होना चाहिए। मतलब उसको तो इन्होंने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया ना, जो इस तरह का इलेक्शन, उसमें तो इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो मैं, आप या मालिक साहब या कोई और मौजूद शख्सियत नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने वहां पे जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं और अब जो तफसीली फैसला आएगा उसके अंदर जो चीजें लिखी होंगी, उससे 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसका खुद ही पोस्टमार्टम हो जाएगा। इशू ये है कि अक्टूबर नवंबर तक कौन सी गारंटी है ख्वाजा साहब के पास कि अक्टूबर नवंबर तक उस इलेक्शन को कुछ नहीं होगा। ये बड़ी हैरानकुन चीज है मेरे लिए कि वो कह रहे हैं जी अक्टूबर नवंबर में का ये इंतजार कर रहे हैं। क्या अक्टूबर नवंबर के बाद यहां पे यूगोस्लाविया का नाफिज हो जाएगा, यही आइन होगा, यही कानून होगा, यही अदालत होगी? तो फिर कौन है ऐसा गारंटर जो अक्टूबर नवंबर तक ख्वाजा साहब को कोई डर नहीं है? तो मेरे लिए तो बड़ा जो सरप्राइजिंग चीज ये थी। दानियाल साहब से पूछे। जैसा कि आपने सुना, अतर काज़मी का कहना था कि ऐसी कौन सी गारंटी है ख्वाजा साहब के पास जो वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, अब अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।